नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कुछ दिन पूर्व आरक्षण संबंधी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जैसी टिप्पणी के बाद गायकवाड़ ने एक और भड़काऊ बयान देते हुए चेतावनी दी कि उनके कार्यक्रम में आने वाले किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को वे दफना देंगे। बुल्ढाना के विधायक गायकवाड़ द्वारा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की जीप काटने वाले को इनाम देने की घोषणा से सोमवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। उस दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया कि अगर कोई कांग्रेसी कुत्ता मेरे कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उसे वहीं दफन कर दूंगा। लेबनान के कई शहरों में कल रात्रि से घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे हैं। यह सिलसिलेवार घटना 1 घंटे तक लेबनान से लेकर सीरिया तक घटित हुई, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से अधिक लोग जख्मी हो चुके हैं। ये हमले इजराइल के डिफेंस फोर्स और मोसाद का संयुक्त ऑपरेशन था। जानकारी मिली है कि इजराइल ने ताइवान में बने पेजर्स की एक बेंच में विस्फोट लगाए थे। इन पेजर्स को लेबनान ने आयात किया था और इसे हिजबुल्लाह को दिए थे। कम्युनिकेशन की इस नई तकनीक के हमलों से पूरी दुनिया सकते में है। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन पर जानलेवा हमला के बाद कमला हैरिस ने उन्हें फोन किया था और कुशल क्षेम पूछकर दुआ मांगी थी। ट्रंप ने कहा कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी सौहार्द बातचीत हुई। आपको बता दें, इससे पहले ट्रंप ने खुद पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस की आलोचना की थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। 7 जिलों में पहले चरण के 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले दौरे के मतदान में मुख्यतः अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, किश्तवाड़, कुलगाम और डोडा की 3-3 और रामबन और शोपिया जिले की 2-2 सीटें शामिल हैं। वहीं वोटिंग को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि लोगों को बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए और मैं लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूँ। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। हरियाणा के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने आज अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 2 फेज में जारी किया है। पहला फेज आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली में जारी किया। वहीं दूसरा फेज चंडीगढ़ से जारी होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 15 गारंटियां शामिल हैं और 2 लाख नौकरियां और ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा है। वहीं भाजपा का घोषणा पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक से जारी किया। भाजपा के घोषणा पत्र को हरियाणा बीजेपी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बनाया गया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। दोनों पार्टियों की घोषणा पत्र के बाद दूसरी पार्टियों ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य इलाकों में बीते कुछ समय से अपराधियों के घर ढहाने की बढ़ती कार्यवाहियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार किसी जघन्य अपराध के आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा रही थी। विपक्षी दलों का यह आरोप था कि योगी सरकार का बुलडोजर खास तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलता था। वहीं बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने के बाद यह सवाल जोरों से उठ रहा है कि योगी अब अपनी नीति को क्या दिशा देंगे और कौन सी धार अपनाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अभी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन जमीन पर पार्टियां एक्टिव दिखाई दे रही हैं। वह जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों पूर्व शरद पवार ने कोल्हापुर राजघराने के वंशज समरजीत सिंह घाटगे को अपनी पार्टी में शामिल कराया था और अब पुणे के जमीनी स्तर के नेता वडगांव शेरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बापू साहब पठारे को एनसीपी में शामिल करके शरद पवार ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। बापू साहब पठारे का पवार के साथ जाना भाजपा महायुति को बड़ा खतरा है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के पिता ने ममता पर आरोप लगाया और कहा कि यदि समय रहते ममता ने 2021 में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कार्यवाही की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। उन्होंने कहा, हड़ताल कर रहे सभी बच्चे मेरे अपने हैं। पत्रकार को बताते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो भी इस हत्या से जुड़े हैं या सबूतों से छेड़छाड़ में शामिल हैं, वे सभी जांच के दायरे में हैं और जिस दिन सही न्याय होगा वो हमारी जीत होगी। 8 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से 10:17 तक की अवधि में दिखाई दिया, जो दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। हालांकि ये भारत में नहीं दिखा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण था। इस ग्रहण के बाद अब साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल के बाद 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, जो रात को 9:13 से प्रारंभ होगा। संयोगवश आज पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत इंदौर से करेंगी। द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम मोहन यादव उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति मृगनयनी एम्पोरियम जाकर हस्तशिल्प कलाकारों से मुलाकात करेंगी। वहीं मुर्मू कल सुबह हेलीकॉप्टर से उज्जैन रवाना होंगी, जहाँ महाकाल के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना व आरती में शामिल होंगी। मुर्मू दोपहर को इंदौर लौटकर डीएवी के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर शाम को झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगी। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।